नमस्कार मित्रों। व्हाट्सएप पे मुझे एक प्रश्न पूछा गया था, उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। सवाल क्या था वो आप सुन लीजिए। और मेरे मित्र को, यानी कि दूसरों ने मुझे पूछा था, मेरे मित्र को एनिमा लेते वक्त, इसको एनिमा कहते हैं, एक पूरा बन जाता है एनिमा पोट। एनिमा लेते वक्त एनिमा की जो ये आगे की जो नली होती है उसका इतना सा भाग टूटकर गुदाद्वार में चला गया टूटकर। तो उसको कैसे निकाला जाए, या डॉक्टर के पास जाना ही ठीक रहेगा, क्या करें? जवाब: डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं और डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एनिमा पोट का आगे का टुकड़ा टूटकर गुदाद्वार में चला गया है, तो उसको निकालने में हमें हमारा दिमाग दौड़ाना है। उस वक्त, यानी कि उस वक्त हमें यह पहले जानकारी होती तो हम पहले से जो मैं बता रहा हूँ वो आप प्रयोग कर निकाल लेते, लेकिन आपको यह जानकारी नहीं है, अभी मिल रही है, तो कोई बात नहीं है। अभी आप यह प्रयोग करके भी आप निकाल सकते हैं। चलना फिरना घूमना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जॉब पे भी 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए और आराम की अवस्था में रहिए। चलना फिरना घूमना शुरू रहेगा तो एनिमा की छोटी सी नली जो टूटकर गुदाद्वार में जमी है वो शरीर के किसी भी भाग पे पहुंच जाएगी, जिससे हमें निकालने में ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए चलना फिरना घूमना बंद कर दीजिए। जो चलना फिरना घूमना पहले से ही शुरू था तो नली शरीर के गमेटे हिस्से में पहुंच गई होगी, तो वह गुदाद्वार तक लाने के लिए हमें दोनों पाँव ऐसे अड्डर रख कर और दूसरा ये पीछे का भाग अड्डर रख कर सो जाना है। दोनों पाँव अड्डर रख कर और पीछे का दोनों हाथ और एक कमर का हिस्सा और एक गुदाद्वार का भाग नीचे रखना है, जिससे एनिमा ऐसे सोने की व्यवस्था करके सो जाना है, जिससे एनिमा पोट की आगे की ये छोटी सी नली जो इतना सा भाग टूट कर गुदाद्वार में जमा है वह गुदाद्वार में पहुंच जाएगा और हमें निकालने में आसानी रहेगी। और वैसे समय में जब हम टॉयलेट में मल निकालने के लिए जाए, तब हम ऐसे तो हम बैठते हैं, ऐसा झुक कर बैठेंगे तो मल जल्द से जल्द निकलेगा, जिससे होगा क्या, जो यह नली है उसको भी निकालने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। जब हम आगे झुककर बैठते हैं मल निकालने के लिए, तो मल और भी ज़्यादा जल्द निकलता है। आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने खुद अनुभव करके मैं आपको जना रहा हूँ। और ये जो एनिमा पोट होता है, इससे ही हमें ज़्यादा सफलता मिलती है। पकाया हुआ भोजन जो हम वर्षों से खा रहे हैं वो सड़ा होकर
शरीर में जमा है। जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तब आप बदबू मारते हैं। ज़रा सोचो, जब भी आप टॉयलेट जाते हैं कितनी भयंकर बदबू मारते हैं। तो आप सोच और समझ सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर कितनी बदबूदार गंदगी जमी होगी। उसको निकालने के लिए आपको यह एनिमा लेना ही पड़ेगा। आज एनिमा पोट को यूज़ करके आप आपकी गंदगी को नहीं निकालेंगे तो आने वाले दिनों में आपको बीमारियां आएगी और आप परेशान होंगे, और बीमारियों की वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत कम हो जाएगी, बीमारियों से परेशान हो जाओगे। यह एनिमा पोट बहुत ही अच्छा है। आपको ऐसा वैसा साधन तो लगेगा, लेकिन क्या, जब आप एक बार लेंगे ना तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं खुद इसका यूज़ करता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे जल्द सफलता मिली हो ना तो इससे मिली है। शुरुआत में मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है। मेरे घर का कोई एनिमा पोट यूज़ करता नहीं है, केवल मैं ही यूज़ करता हूँ। मुझे पता है इसके बेनिफिट कितने, बहुत ही बेनिफिट है। जिस तरह आप अकुदरती भोजन खाते हैं और ब्रश की ज़रूरत पड़ जाती है दांत को घिसने के लिए, वैसे ही आंतों में मल जमा रहता है, उसको निकालने में एनिमा पोट की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए आपको एनिमा पोट को यूज़ करना ही पड़ेगा। एनिमा पोट सबसे जल्द सबसे अच्छा जो कोई हो ना तो ये एनिमा पोट है। कच्चे आहार पर रहने से आपको एक वीक में जो परिणाम मिलता है ना, वो एनिमा पोट लेने से आपको 5 मिनट में मिल जाता है वह परिणाम। यह है एनिमा पोट की वैल्यू। और भी बहुत ही बेनिफिट है एनिमा पोट के, जो मेरे आगे के वीडियो में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे के और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।